धर्म का एक प्रमुख पहलू है आस्था, जो हमें अपने विश्वासों के प्रति प्रतिबद्धता की सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल भौतिक है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहराई से जुड़ी है। जैसे हम दूर की तीर्थ यात्रा के लिए उस विश्वास से निकलते हैं कि वहां अनंत काल का प्रकाश है, ठीक उसी प्रकार आस्था हमें अंतर्दृष्टि और दिशा देती है। यह प्रतिबद्धता, चाहे वह किसी मान्यता पर हो या किसी व्यक्ति के प्रति, हमें मजबूत बनाती है और जीवन में संतोष का अनुभव करवाती है। इसलिए धर्म और दर्शन का यह अध्ययन केवल आस्था और तर्क का द्वंद्व नहीं है, बल्कि यह उन गहरे रहस्यों की खोज है जो हमें सच में संतोष पहुंचाते हैं। क्या हम अपनी आस्था को तर्क के माध्यम से मान्य कर सकते हैं? और क्या तर्क सुरक्षित किंतु शायद सीमित है, जबकि आस्था हमें अद्भुत संभावनाओं के प्रति जागरूक कराती है? इनमें से कुछ प्रतिबद्धताएं दूसरों की तुलना में अधिक उचित लग सकती हैं। किसी प्रतिष्ठित एयरलाइन कंपनी के पायलट के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना उचित लगता है, लेकिन एक लंबी यात्रा के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना कम उचित लगता है, जिसके अंत में सोना मिलने की बहुत कम संभावना है, जब तक कि आप अपने आप में रोमांच के शौकीन न हों। कई लोगों के लिए धार्मिक प्रतिबद्धता पहले की तुलना में दूसरी की तरह रोमांचक यात्रा अधिक प्रतीत होती है, और इसीलिए यह धारणा पैदा होती है कि विश्वास और तर्क किसी तरह अनिवार्य रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं, कि कोई व्यक्ति विश्वास प्रतिबद्धता या तर्क प्रतिबद्धता कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति एक ही प्रतिबद्धता में विश्वास और तर्क दोनों को शामिल नहीं कर सकता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि हमारी रोजमर्रा की कई प्रतिबद्धताएं, जैसे कि हवाई जहाज के पायलट पर हमारा भरोसा, पूरी तरह से उचित हैं, कि हमारे विश्वास की वस्तुएं योग्य, विश्वसनीय वस्तुएं हैं, और यह कि खुद को प्रतिबद्ध करने के कई अच्छे कारण हो सकते हैं, भले ही हम उन कारणों को न बता सकें। फिर ऐसा कैसे है कि धार्मिक प्रतिबद्धता और धार्मिक आस्था तर्क के विपरीत या अप्रासंगिक प्रतीत होती हैं? धर्म और दर्शन का अध्ययन केवल आस्था और तर्क का द्वंद्व नहीं है, बल्कि यह स्वयं में एक गहरे रहस्य की खोज है। क्या हमारी आस्था को तर्क के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है? क्या तर्क का अपने ढंग से सीमित होना आस्था की बेहतरी को उजागर करता है? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न दृष्टिकोणों से अन्वेषण किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में आस्था हमें अद्भुत संभावनाओं के प्रति जागरूक कराती है, जो तर्क की सीमाओं से परे है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि धार्मिक विश्वासियों ने तर्क के बारे में अनावश्यक रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया हो, या इस शब्द का उपयोग बहुत संकीर्ण अर्थ में किया हो, और यह भी कि गैर विश्वासियों ने धार्मिक आस्था को बिना किसी उचित अवसर दिए अनुचित मानकर खारिज कर दिया हो। लेकिन यह केवल एक सतही व्याख्या है। यह ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण है कि धार्मिक आस्था की हमारी समझ और मूल्यांकन में हम हमेशा से बच्चों या शौकिया लोगों की स्थिति में रहे हैं। लगभग सभी शिक्षित लोग बहुत सारे सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक विश्वासों और काफी संख्या में नैतिक सिद्धांतों को समान रूप से रखते हैं, और इन क्षेत्रों में हमारी तुलनात्मक एकमतता और सहमति धार्मिक आस्था के मूल्य या धार्मिक विश्वास की सच्चाई के बारे में प्रचलित असहमति के विपरीत है। इसलिए यह कहना उचित है कि हमने शायद ही यह सीखना शुरू किया हो कि धार्मिक आस्था कभी भी उचित है या नहीं। हम बच्चों की तरह सोच रहे हैं कि क्या हमें वाकई अपने पिताओं पर भरोसा करना चाहिए जब वे हमें बताते हैं कि ये दुनिया गोल है, और यह भी सोच रहे हैं कि हम इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, या हम मनोविज्ञान में शौकिया हैं। सोच रहे हैं कि क्या मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ वास्तव में विशेषज्ञ हैं और इसीलिए भरोसेमंद हैं, और हम कैसे पता लगाएंगे कि उनके अजीबोगरीब लगने वाले सिद्धांतों में कुछ है या नहीं। हालांकि हम धार्मिक आस्था को समझने और आंकने में बच्चे और शौकिया हैं। हम में से कई लोग पूरे दिल से और पूरी तरह से वयस्क दृढ़ता के साथ इस तरह की आस्था रखते हैं, और हम में से कुछ जो धार्मिक संगठनों में आधिकारिक पदों पर हैं, उन्हें इसे स्पष्ट करने और स्पष्ट करने में किसी तरह की पेशेवर स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार धार्मिक प्रतिबद्धताओं का आकलन करने की हमारी क्षमता और ऐसी प्रतिबद्धताओं को वास्तव में करने के बीच एक बड़ा अंतर है। इसलिए हम आस्था पर और अधिक भरोसा करके एक बड़ी या अधिक गहन प्रतिबद्धता द्वारा इस अंतर को भरने के लिए इच्छुक महसूस करते हैं, या शायद आस्था को आकलन और समझ के स्थान पर रखने की कोशिश करके भी।
जिस तरह बच्चों को जब अनिश्चितता महसूस होती है तो उनसे कहा जाता है पिता पर भरोसा करो, या जैसे संदेहास्पद शौकीनों से कहा जाता है विशेषज्ञों पर भरोसा करो, उसी के तरह हम में से जो धार्मिक प्रतिबद्धताएं करते हैं उनसे कहा जाता है कि जब हम अपनी प्रतिबद्धताओं के मूल्य या अपने विश्वासों की सच्चाई पर संदेह करते हैं तो उन्हें और अधिक विश्वास रखना चाहिए। इस तरह से अपने विश्वास को और अधिक तीव्र करना किसी भी तरह से अनुचित नहीं है। स्पष्ट रूप से परम पिता पर भरोसा करो या विशेषज्ञों पर भरोसा करो अक्सर लोगों को दी जाने वाली सबसे अच्छी सलाह होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि हम विश्वास और तर्क के बीच विरोध की यह तस्वीर कैसे बनाते हैं, क्योंकि कुछ स्थितियों में हमारे लिए पूर्व मत का अत्यधिक महत्व है। एक बच्चे का अपना तर्क उसे यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि पृथ्वी सपाट है। केवल अपने पिता या किसी अन्य अधिकारी पर विश्वास करके ही वह यह स्वीकार कर सकता है कि यह गोल है। हमारे विचारों के साथ जुद्धाव में तर्क और विश्वास की सीमा जटिल हो जाती है। जब हम किसी तर्क को एक निश्चित विश्वास के विरुद्ध करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह संघर्ष अक्सर हमारी सोच को स्थिरता प्रदान कर सकता है। विचार करें कि यदि कोई व्यक्ति केवल तर्क पर निर्भर करता है तो वह सत्य की खोज में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर सकता है। जैसे जैसे हम तर्क से विश्वास की ओर बढ़ते हैं, हमारी धारणाएं और अपेक्षाएं विस्तृत होती हैं, जो हमें विविधता और गहराई प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम उसके तर्क को इस विश्वास के विरुद्ध करने के लिए लुभाए जा सकते हैं और कह सकते हैं कि उसे बाद वाले मत का अनुसरण करना चाहिए। इसके अलावा हम यह भी जोड़ सकते हैं कि केवल विश्वास का अनुसरण करके ही वह सत्य तक पहुंच सकता है, न केवल पृथ्वी के आकार के बारे में बल्कि उन सभी अन्य चीजों के बारे में जिन्हें समझने में उसका तर्क अपर्याप्त है। या एक अलग उदाहरण लेते हुए हम कह सकते हैं कि महान संगीत की सराहना इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसमें और उन लोगों में विश्वास रखते हैं जो इसके लिए योग्यता का दावा करते हैं। इसलिए हालांकि पहले तो यह हमें ध्वनियों के एक अर्थहीन झंझट से ज्यादा कुछ नहीं लग सकता है, लेकिन बाद में हमें लगेगा कि इसमें कुछ अद्भुत वास्तविक गुण हैं, बशर्ते कि हम इसके गुणों को विश्वास के साथ स्वीकार करने और अपने अज्ञेयवाद को स्थगित करने के लिए तैयार हों। यहां भी हम संगीत में विश्वास या आस्था के दृष्टिकोण या इसके प्रति प्रतिबद्धता के बीच तुलना करना चाह सकते हैं, जो तर्क के दृष्टिकोण से ऐसी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेगा जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह अंतर बहुत भ्रामक हो सकता है। हम चाहें तो अपने तर्क, कारण देने या सबूत या प्रमाण प्रदान करने में सक्षम होने के अर्थ में को अपने विश्वास, अपने भरोसे या अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ विरोध कर सकते हैं। हम इसी तरह सामान्य ज्ञान को सहज ज्ञान या तर्क को अंतर्ज्ञान के साथ विरोध कर सकते हैं। फिर भी यह विरोध हमारे मुख्य हित के मामले में बिल्कुल भी मददगार नहीं है। यानी क्या अलग अलग मौकों पर विभिन्न प्रकार की प्रतिबद्धताएं करना सही, उचित, वैध या न्यायोचित है? बेशक अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा धरती के आकार के बारे में अपने पिता पर भरोसा करता है। महिला अपने भावी प्रेमी के बारे में अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करती है। यहां तक कि सफल जुआरी भी अपने अनुमानों का समर्थन करता है। ये सभी ऐसी किसी चीज पर भरोसा करते हैं जो भरोसेमंद हो सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा सिद्ध नहीं होता। और चूंकि हम खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहते, इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि मामला क्या है। पता लगाने की यह प्रक्रिया निश्चित रूप से एक उचित प्रक्रिया है, अर्थात इसमें विभिन्न विचारों को संतुलित करना, साक्ष्य को तौलना तथा एक चीज को दूसरी चीज के बजाय चुनने के आधारों का निष्पक्ष आंकलन करना शामिल है। यह अनिवार्य रूप से एक मनमानी प्रक्रिया नहीं है, और यदि हम इसमें संलग्न होते हैं तो प्रतिबद्धताओं के हमारे विकल्प मनमाने नहीं होने चाहिए, जैसा कि उस व्यक्ति के साथ होता है जो कहता है सबूत के साथ शैतान को, मुझे परवाह नहीं है कि यह बात भरोसेमंद है या नहीं, मैं बस इस पर भरोसा करूंगा। To the devil with the evidence, I don't care whether this is trustworthy or not, I shall just trust it. ऐसे व्यक्ति को हमें अनुचित कहना चाहिए, और मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग संबंधित व्यक्ति की आलोचना करने के लिए अपमान के शब्द के रूप में सही ढंग से इस शब्द का उपयोग करेंगे। हालांकि हम में से कुछ लोगों के लिए तर्क या प्रमाण या संकीर्ण अर्थ में रीजन का बहुत कम उपयोग हो सकता है,
हम में से लगभग सभी सोचते हैं कि हमारे विकल्प उचित, न्यायोचित और यदि संभव हो तो सही होने चाहिए। लेकिन इन शब्दों का अर्थ केवल विचारों को संतुलित करने, साक्ष्य को तौलने, विश्वास के आधारों का आंकलन करने आदि की इस प्रक्रिया के संबंध में है। एक उचित विकल्प वास्तव में एक ऐसा विकल्प है जिसके लिए अच्छे कारण दिए जा सकते हैं, कम से कम सिद्धांत रूप में। एक उचित विकल्प वास्तव में एक ऐसा विकल्प है जिसे कारण देकर या इसके लिए सबूत उद्धृत करके उचित ठहराया जा सकता है। बेशक यह तार्किक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से संभव है कि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को अस्वीकार कर दे, साथ ही इन शब्दों को भी जिन्हें यह प्रक्रिया अर्थ देती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए वास्तविक जीवन में लगातार इस स्थिति को बनाए रखना बहुत कठिन होगा। हम में से अधिकांश लोग इसके मूल्य से इतने अधिक परिचित हैं कि हम जानबूझकर खुद को इससे अलग नहीं कर सकते। किसी भी मामले में चर्चा, तर्क या किसी भी तरह का उचित मूल्यांकन ऐसे व्यक्ति पर व्यर्थ है, क्योंकि यह ठीक यही प्रक्रिया है जिसे वह अस्वीकार करता है। इसलिए इसे मोटे तौर पर कहें तो हम कह सकते हैं कि हालांकि विश्वास, फेथ कभी कभी अनुभव प्राप्त करने के तरीके के रूप में आवश्यक हो सकता है, अन्यथा अनुपलब्ध, जो हमारे आकलन करने में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, यह हमारे विकल्पों और विश्वासों के अंतिम मध्यस्थ के रूप में इन आकलनों को प्रतिस्थापित या विरोध नहीं करता है। फेथ एंड रीजन को एक ही काम के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। निर्णय की प्रक्रिया हमारी सोच को प्रभावित करती है और हमें उम्मीद है कि हम किसी रचनात्मक अंतर्विवेचना के माध्यम से सही परिणाम तक पहुंच सकें। हम इस संदर्भ में सोचते हैं कि यदि हम तर्क को केवल उपेक्षित करते हैं तो असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में कुछ लोग इसे तर्कहीन मान सकते हैं, अतः उचित विकल्प चुनना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक चयन का गहन विश्लेषण आवश्यक है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या हम अपने विश्वासों को सही ठहरा सकते हैं।